होस्ट और दोस्त जूही रॉय ले आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो स्टार प्लस के टीआरपी किंग और हमेशा अपनी स्टोरी लाइन से सभी का दिल जीत लेने वाले शो अनुपमा में एक साथ कई सारे इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। दरअसल शो के आगे आने वाले ट्रैक में जहां पर काव्या की विलनगिरी जो है वो बढ़ती हुई शो में नजर आने वाली है और ये विलनगिरी आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी देखने वाले हैं कि वनराज के मना करने के बाद भी इन 2 दिनों के बीच में भी काव्या कुछ ऐसा करेंगी जिससे शो में सब कुछ गड़बड़ घोटाला होते ही नजर आएगा। शो का जहां आज का एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है, स्पेशली अनुपमा और वनराज के लिए, क्योंकि अब वो घर आने के बाद उन्हें इस बात की ज़्यादा चिंता हो रही कि जिस घर को उन्होंने 25 साल से मिलकर संभाला था, समेटा था, संवारा था, अब वो घर उनके किस्मत में नहीं बल्कि इस घर से अनुपमा जाने वाली है कहीं और दूर। और ऐसे में यहाँ पर वनराज अनुपमा से दूर जाने का जो उनके ऊपर बोझ है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। आधी रात उठकर वो कैसे इमोशन में बह रहे हैं और वहीं अनुपमा अपना घर छूटते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि एक माँ के लिए उसका घर छोड़ना सबसे बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि एक माँ जब घर से जाती है तो उसे पीछे अपने बच्चे, अपने घर के लोगों की चिंता सताती है। अनुपमा ने वनराज से रिश्ता भले ही तोड़ने का फैसला लिया है, लेकिन जो रिश्ते उसने बापूजी, मामा जी और अपने तीनों बच्चों के साथ बनाए हैं वो ना टूटे हैं, ना टूटेंगे कभी। और इसी चीज़ की यहाँ अनुपमा को हो रही है काफ़ी ज़्यादा फिक्र। तो ऐसे में अब आगे क्या क्या होगा, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले टीआरपी किंग शो अनुपमा में इन दिनों चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, और ये हाई वोल्टेज ड्रामा आप सभी को शो में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ आगे की ओर लेकर जा रहा होगा। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर अनुपमा वनराज की डिवोर्स के बाद क्या कहानी होगी इसे लेकर शो के सभी डेली व्यूअर्स भी काफ़ी एक्साइटेड है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इन दोनों के सेपरेशन से पहले इन दोनों का अपने पुरानी यादों को याद करना और कितने प्यारे लम्हे एक दूसरे के साथ इन लोगों ने बिताए हैं वो सब देखकर शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफ़ी बुरा भी लग रहा है। जी हाँ, सीरियल के पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि काव्या एक बार फिर से अनुपमा और वनराज को जलील करती है। काव्या को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है कि तलाक से 3 दिन पहले अनुपमा और वनराज अकेले ही पिकनिक मनाने गए थे। काव्या का यहाँ पर धक्का तब लगा जब वनराज ने काव्या से तलाक की डेट को लेकर झूठ बोला। ऐसे में जैसे ही अनुपमा और वनराज पिकनिक से घर लौट कर आए हैं तो काव्या ने पूरे घर वालों के सामने तमाशा क्रिएट कर दिया है। साथ ही उसने वनराज और अनुपमा के तलाक की डेट के बारे में भी हर किसी को बता दिया है। काव्या की इस हरकत से शाह परिवार को बड़ा झटका लगा है और अब अपकमिंग एपिसोड में आप वनराज का गुस्सा भी देखने वाले हैं। जी हाँ, अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में वनराज काव्या का मॉर्निंग वॉक की जगह यहाँ पे उसे वार्निंग देगा कि वो अब 2 दिन तक उसके और उसके परिवार से दूर रहे। वनराज गुस्से में काव्या को साइको भी कह देगा। काव्या को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं इन 2 दिनों में ही अनुपमा और वनराज एक ना हो जाए और दोनों तलाक की बात दिमाग से निकाल फेंकें। इसलिए वो इन दोनों को अलग करने के कई पैतरे आजमाती नजर आएंगी। काव्या अनुपमा और वनराज पर अपनी निगाह बनाए रखे हुए हैं। दूसरी ओर कबीर और अपने किसिंग वीडियो को देखकर पाखी के भी होश उड़ चुके हैं। पाखी बिना किसी को कुछ भी बताए घुट घुट कर जिएगी। पाखी इस बात से भी दुखी रहेगी कि उसके माता पिता 2 दिन बाद अलग हो जाएंगे, लेकिन किंजलाकर हर बात संभाल लेगी। सीरियल अनुपमा में एक के बाद एक कुल 5 ट्विस्ट आने वाले हैं और ये सारे ट्विस्ट आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने भी वाले हैं, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं जहां आप सभी की अनुपमा
जो हैं वो काफ़ी इमोशनल होंगी। जी हाँ, शो के कल के एपिसोड में आप देखेंगे जहां अनुपमा समर से माफ़ी मांगेंगी कि मुझे माफ़ कर दो बकुड़ा, मैंने तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन समर अपनी माँ के हाथों को नीचे करेगा और कहेगा माफ़ तो मुझे यहाँ पर आपको करना होगा, क्योंकि मैंने अपनी खुशी के आगे आपके बहते हुए आंसुओं को इग्नोर किया। और इसी बीच यहाँ पर समर, पाकी और नंदनी अनुपमा को गले लगाते हुए दिखाई देते हैं और ये काफ़ी इमोशनल सीन है। लेकिन अब सारे इमोशंस का बाप निकलने वाला है अगला सीन, जहाँ पे अनुपमा और वनराज अपने अपने कमरे में लेटे हुए हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही है। 2 दिन के बाद यानी 72 घंटों के बाद उनका सब कुछ एक दूसरे से अलग हो जाने वाला है और इसी चिंता में दोनों की नींदें खुलती हैं। दोनों बेड पर बैठे हैं और यहाँ बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, कोई फरियाद। जी हाँ, जगदीश जी का ये गाना इस पूरे सीन को और भी ज़्यादा इमोशनल और काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा है, फैंस को अपनी ओर खींच रहा है इस इमेजिन वाले इस ट्विस्ट को देखने के लिए। यानी कि शो का आगे आने वाला एपिसोड आप सभी के लिए यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट लेकर तो आएगा, लेकिन साथ ही इमोशंस के सैलाब भी आप सभी के सामने खूब आने वाले हैं। ऐसे में आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाएंगे आगे आने वाले इस दर्दनाक ट्विस्ट को देखकर, वो तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि यहाँ पर अनुपमा वनराज का डिवोर्स और डिवोर्स के बाद जहाँ वनराज की ज़िंदगी में काव्या की एंट्री और काव्या की एंट्री के बाद शाह हाउस का क्या नक्शा होने वाला है नया, वो तो आप अच्छे से अभी अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जो और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो वो घर क्या संभालेगी। तो आप सभी ये सब देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा शो के आगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अब जहां पर आप सभी देखेंगे काव्या की साइकोगिरी की वजह से शाह हाउस में काफ़ी तूफान आगे आने वाले वक्त में होंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके डर काफी ज्यादा वनराज और अनुपमा के ऊपर समा रहा है, जहां पर आप सभी की अनुपमा जो 25 साल पहले शादी करके ये सोच कर आई थी कि जिस घर पर उनकी डोली आई है इस घर से सिर्फ और सिर्फ उनकी अर्थी जाएगी, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि अब इस घर से उन्हें फिर से अपने मायके जाना पड़ रहा है, क्योंकि पति ने 25 साल के रिश्ते में उन्हें धोखा दिया है। लेकिन इस बीच यहाँ पे वनराज जिस तरह से अनुपमा से दूर जाने की उनके अंदर चिंता दिखाई दे रही है, उससे साफ ये लग रहा है कि अब वनराज पूरी तरह से जो है किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। खबरों की माने जाए तो अब आप सभी के वनराज अनुपमा से दूर जाने के बाद, काव्य से शादी करने के बाद काफ़ी सारी मुश्किलों से घिरने वाले हैं। अनुपमा जहां पर उनकी हर प्रॉब्लम को यहाँ पर प्रॉब्लम बनने से ज़्यादा उससे पहले सलूशन निकाल लेती थी, जहां हमेशा वो उनके दर्द से पहले ही इलाज ढूंढ लेती थी, लेकिन काव्या आ रही है तो दर्द ही दर्द वनराज के हिस्से में आने वाले हैं। ऐसे में दूर रहती रही अनुपमा कैसे इस घर का ख्याल रखेंगी और कैसे शो की पूरी कहानी को वो एक अलग ही मोड़ अपने आगे आने वाले ट्रैक में देती नजर आएंगी, वो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।